नमस्कार बच्चों। अभी अभी एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसका आप सभी बच्चे पिछले एक महीने से चर्चा कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो लो फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें करीब 25,000 से अधिक वैकेंसीज आपको दी गई हैं। हालांकि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था बेटा कि 23,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, बढ़ते बढ़ते लास्ट में फिर वो 46,000 हो गई थी। तो उम्मीद की जाएगी कि ये भी वैकेंसी जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक ये वैकेंसीज बढ़ा के ज्यादा हो जाएंगी, करीब करीब 40,000 के आसपास हो जानी चाहिए। लेकिन अभी आपके सामने जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है वो कितने का आया है? 25,487 वैकेंसीज का आया है। तो अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या उन्होंने चीजें आपसे जानकारी मांगी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2026 की वैकेंसीज आपकी निकली हैं। तो आपके जो फॉर्म भरे जाने हैं बेटा, फॉर्म आज से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आज आपका नोटिफिकेशन आया है और आज से ही फॉर्म भरे जाना शुरू हो चुके हैं आपका। मतलब ये जो फॉर्म है आपका 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। मतलब इस महीने के अंत तक ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके। तो पूरा पूरा एक महीना है फॉर्म भरने के लिए आपके पास में। आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होगी वो 31 दिसंबर होगी और रात को 11 बजे तक होगी। तो अगर आप लेट होते भी हैं तो रात को 11 बजे से पहले 31 तारीख से आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है। और इतना वेट ही क्यों करना है, फटाफट अपना फॉर्म भरिए ताकि अपन को बात की कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और आपका जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो आपकी डेट दी गई है 1 जनवरी 2026 की। वो भी रात को 11 बजे से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी ये डिटेल है। और जो आपके सबसे काम की अहम चीज है कि पेपर कब कंडक्ट होने वाला है। तो जो पेपर शेड्यूल किया गया है, जो टेंटेटिव डेट दी गई है बेटा, तो डेट फाइनल नहीं है लेकिन एक टेंटेटिव अंदाजा बताया गया है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो ये जो कब एग्जाम होगा आपका फेब से लेके अप्रैल के बीच में होगा। मतलब अगले वर्ष के फरवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी एग्जाम कंडक्ट आपसे कराया जा सकता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मोटे मोटे 4 महीने समय आपके पास में है। तो बढ़िया जोर से तैयारी में लग जाइए। आपके जो फॉर्म करेक्शन की डेट है वो क्या बताई गई है यहाँ पर। अगर मैं फॉर्म करेक्शन की डेट देखो बच्चे तो क्या दी गई है मेरे को, फॉर्म करेक्शन की डेट यहाँ पे 8 जनवरी दी गई है। मतलब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है बेटा तो उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास में जो डेट रहेगी वो 8 जनवरी से लेके कितना रहेगी, 10 जनवरी के रात के 11 बजे तक। ये समय याद रखेंगे, रात को कितना, 11 बजे तक। मतलब ये अगर 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भरते हो उसमें कोई गलती कर देते हो तो उसको सुधार करने के लिए आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। लेकिन उसकी डेट कितनी है, 8 जनवरी से 10 जनवरी। लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं कि अगर आपको करेक्शन करना है फॉर्म में अगर आपको, तो कितने रुपए लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे। ध्यान रखना कितनी फीस लगती है बेटा, 200 रुपए लगती है। कितनी फीस लगती है, 200 रुपए लगती है। और अगर मान लो आपने फॉर्म में गलती करी थी, आपने 200 रुपए पे करे और फॉर्म दोबारा से भरा आपने गलती को सही करके, लेकिन फिर भी गलती कर दी, तो ध्यान रखें फिर इसके बाद आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर 200 की जगह कितने रुपए देने पड़ेंगे, 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसलिए फॉर्म को कैसा भरें, ध्यान से भरें फॉर्म को, ताकि अपन से गलती ना हो। नहीं तो 200 रुपए देने पड़े, फिर 500 रुपए देने पड़े। और ध्यान रखें इससे डेट नहीं बढ़ेगी, डेट आपकी 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ही रहेगी। और डिटेल में अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें डिटेल में दी गई हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज आपकी कहां कहां पर है। पे लेवल आपका 3 रहेगा इसमें, ठीक है ना। वैकेंसीज कहां कहां पर है आपकी, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है आपकी। तो ये वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर। ये 14,595, 616, 5,490 आप वैकेंसीज देख सकते हैं। और जैसे हमेशा की सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में वैकेंसीज ज्यादा रहती है तो इस बार भी इसमें वैकेंसीज ज्यादा आई है। तो ये सारी डिटेल दी गई है कि मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। आप इसमें आराम से ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट कितनी दी गई है, 18 से लेके 23 वर्ष दी गई है। तो ये जो 18 से लेके 23 वर्ष दी गई है ये जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपके कैटेगरी के लिए दी गई है। कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 18 से लेके कितनी वर्ष होना चाहिए, 23 वर्ष होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी को कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 3 वर्ष का। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो आयु है वो 18 से कितने वर्ष तक ली जाएगी, 26 वर्ष तक ली जाएगी। और एससी एसटी में जो आपकी एज लिमिट रखी गई है बेटा, एससी एसटी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से लेके आपका कितना वर्ष रखा गया, 23 और 5 कितना, 28 वर्ष तक की आयु आपकी रखी गई है। तो ये आपकी एज लिमिट रहेगी, कैटेगरीज वाइज रहेगी आपकी। तो इसको आपको देख लेना है ध्यान से। अब आगे चलते हैं इसको समझने के लिए अपन। तो यहाँ देखते हैं अपने पास में, अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज जो आपको बताने की रह गई यहाँ पर कि आपके पास में ये बोला गया है कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपके पास में जो एज है वो कितने तारीख को हो जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग डेट क्या है आपकी, 1/1/2026, ठीक है ना। मतलब 1/1/2026 ली गई है डेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 01/01/2008 में भी पैदा हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 2008 1 जनवरी को जन्म लेने वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं इस डेट क्राइटेरिया के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। तो आगे क्या क्या डिटेल दी गई है आपको यहाँ पर।
और यहाँ पर अपन एनसीसी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो जो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है बेटा, तो वो भी आपको 1/1/2026 से पहले का बनवा के सबमिट करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्रूशियल डेट में काउंट होगा ये आपका, ठीक है। तो 1/1/2026 से पहले आपका एनसीसी का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट होने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उस बारे में बात कर लेते हैं। अगर एनसीसी का आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का फायदा होगा। मतलब ये कि आपका पेपर 160 मार्क्स का होगा तो उसके 5% मार्क्स आपको पहले से ही दे दिए जाएंगे। मतलब कितने, 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहां पर कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे, 8 मार्क्स। इसी तरह 160 का 3%, तो आपको 4.8 मार्क्स यहां दे दिए जाएंगे अगर बी वाला सर्टिफिकेट है आपके पास में। और ए लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो कि होंगे आपके 3.2 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो जो भी आपका एग्जाम होगा तो उसमें इतने मार्क्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे एनसीसी सर्टिफिकेट होने की वजह से। अगर सी लेवल है तो 8 नंबर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, अगर बी लेवल है तो आपको कितना मिलेगा, 4.8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर ए वाला सर्टिफिकेट है तो 3.2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो बनवाना है उसके बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि वो आपको कब चाहिए बेटा, आपका सर्टिफिकेट 1/1/2026 से पहले का चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो आपका अप्रैल से दिसंबर के बीच का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बेटा, अप्रैल से दिसंबर के बीच का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कब किस डेट पे आपको सबमिट करना है, किस डेट के हिसाब से। फिर अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपसे क्या मांगा गया बेटा, यहाँ पर 10th पास मांगा गया। और 10th पास कब होना चाहिए बेटा, आपका जो इसका डेट है वो कब होना चाहिए, 1/1/2026। मतलब 1/1/2026 तक आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए। तो आप चाहे 10th या 12th जो भी अप्लाई करेंगे उसमें आप डेट मेंशन कर लेंगे कि 1/1/2026 से पहले आपका एग्जाम क्लियर, मतलब रिजल्ट आ चुका हो आपके पास में एग्जाम क्लियर होने का, ठीक है ना। तो ये आपको रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी आपके। इसके बाद आगे बात करते हैं अगर इसमें अपन, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल कहां से कितने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो पहला आपका रहेगा रीजनिंग वाला पार्ट, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें सवाल कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके। कितने क्वेश्चन रहेंगे बेटा, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर का रहेगा तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 40। मतलब कितने मार्क्स का रहेगा ये, 40। तो 40 के आपके 4 सेक्शन रहेंगे, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा आपका जीके और जीए वाला पार्ट। तीसरा रहेगा मैथमेटिक्स, गणित का पार्ट रहेगा आपका। चौथा रहेगा इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप ऑप्ट करते हैं। सभी में 20-20 सवाल पूछे जाएंगे, हर में 2-2 नंबर का सवाल है, तो 40-40 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल पेपर कितने का हो जाएगा, 160 नंबर का। मतलब आपको यहाँ पर 80 सवाल कितने मिनट में पूरे करने बेटा, 80 सवाल 60 मिनट में आपको क्या करने होते हैं, पूरे करने होते हैं। ध्यान रखें, हर सवाल 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। हर नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है, 0.25 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग कितने की है बेटा इसमें, 0.25 मार्क्स की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा। इसी तरह अगर बात करें आपका, तो जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, इसमें 2 चीजें होती है बेटा, एक फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा आपका, कि अगर आप मेल हैं तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी रहेगी। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से हैं, लेकिन आप किससे हैं, अगर लद्दाख रीजन से हैं तो आपके लिए इसमें थोड़ी रियायत बरती जाएगी। मतलब 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको 7 मिनट में पूरे करने हैं, किसको, मेल को। और जो फीमेल रहेंगी उनको 800 मीटर 5 मिनट में पूरे करने होंगे। तो ये सिर्फ लद्दाख रीजन वालों के लिए एक छूट दी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। हाइट की बात करें, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, जिसमें मेल की हाइट कितनी मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर की, और फीमेल की कितनी, 155 सेंटीमीटर की। लेकिन अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग हाइट भी मांगी जाती है। जैसे असम में छोटे हाइट के लोग रहते हैं तो उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया कैसा रखा गया है, कम। वो सब आप डिटेल देख सकते हैं, पीडीएफ में आगे आपको मिल जाएगी। हमने एक जनरल आइडिया आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस में कितने फेज में आपका सिलेक्शन पूरा होता है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है बेटा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, उसमें आपका जो पेपर रहेगा, जिसके बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, आपका जो पेपर रहेगा 160 नंबर का रहेगा। उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपका फिजिकल 2 फॉर्म में होगा, जिसमें आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसे पीईटी बोलते हैं, मतलब इसमें दौड़ होती है। क्या होती है इसमें, दौड़। और दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीएसटी बोलते हैं, जिसमें आपका क्या देखी जाएगी, हाइट देखी जाएगी।
इसमें क्या देखी जाएगी बेटा, आपकी हाइट है, चेस्ट है, ये सारे मेजरमेंट जिसमें चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप के बाद में आपका अगर सब जगह रिजल्ट क्लियर आता है तो फाइनली आप एसएससी जीडी में अपना रिजल्ट, अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और एसएससी जीडी बेटा कोई आम पोस्ट नहीं है, ये एक भारतीय सेना में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, जो भारतीय सेना की तरह ही काम करती है, उसमें जाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जो भी बच्चे वर्दी का सपना देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी वर्तमान में 25,000 से अधिक पोस्ट आई हुई हैं, लेकिन एग्जाम होने तक ये पोस्ट बढ़ेंगी ऐसी उम्मीद की जाती है। तो आप सभी जोर शोर से तैयारी में लग जाएं, सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें आप। अभी जल्द ही आपको अपडेट दे दी जाएगी कि जीडी की जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम समय तक हम लोग साथ में रहेंगे, आपकी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जी के जीएस भी रहेगा, हिंदी की क्लास भी लगेगी, इंग्लिश की क्लास भी रहेगी। तो सीएमसी इंदौर के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को पक्का करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।